टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। इस चैप्टर में हम टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने एक रिटर्न पीरियड में यानी कि किसी मंथ में या क्वार्टर में जो भी आपका रिटर्न पीरियड है उसमें कुछ अमाउंट रिसीव किया किसी पार्टी से। वो अमाउंट उस रिटर्न पीरियड में कंप्लीटली आपका एडजस्ट नहीं हुआ, यानी कि कंप्लीट अमाउंट के अगेंस्ट में बिलिंग नहीं हुई एंड कुछ अमाउंट जो है आपका पेंडिंग रह गया। वो अमाउंट आपका एडवांस अमाउंट ट्रीट किया जाएगा। जो आपका एडवांस अमाउंट रह गया है उस रिटर्न पीरियड में, उस पे भी आपको टैक्स डिपॉजिट कराना होगा गवर्नमेंट को। एंड टैक्स आप किस रेट पे डिपॉजिट कराएंगे? जिन आइटम्स के लिए या जिन सर्विसेज के लिए वो अमाउंट आपने रिसीव किया था, वो आइटम्स या सर्विसेज जिस रेट पे टैक्सेबल है, अकॉर्डिंगली आप टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को। नेक्स्ट रिटर्न पीरियड में जब आप एडवांस अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे, चाहे वो बिलिंग करी हो, उसके अगेंस्ट में रिफंड किया हो, देन वो अमाउंट, जो टैक्स का अमाउंट आपने डिपॉजिट किया रहा है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बिजी में टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट फीचर को एनेबल करेंगे। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर्स ऑप्शंस, जीएसटी वैट टैब में गए। यहाँ पे हमने एनेबल टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट्स ऑप्शन में यस स्पेसिफाई किया। सेव बटन प्रेस किया इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एडवांस अमाउंट की एंट्रीज आप बिजी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आपने एक एडवांस अमाउंट रिसीव किया किसी पर्टिकुलर मंथ में, क्वार्टर में, एंड उसके नेक्स्ट मंथ या क्वार्टर में आपने उसे एडजस्ट किया है। तो इस केस में आप किस तरीके से एंट्री करेंगे? तो सबसे पहले हम एक रिसिप्ट का वाउचर एंटर कर रहे हैं। हम ट्रांजैक्शंस, रिसिप्ट, ऐड ऑप्शन में गए, वाउचर सीरीज स्पेसिफाई करी। वाउचर डेट हमने यहाँ पे बताई 28 अप्रैल, यानी कि 28 अप्रैल को ये अमाउंट हमने रिसीव किया है। जीएसटी नेचर हमने लिया एडवांस रिसिप्ट। पार्टी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया एंड देन बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया। यहाँ हमने अमाउंट बताया है 11,800। सेव बटन प्रेस करेंगे इस वाउचर को सेव करने के लिए। वाउचर को सेव करने पर एक एलोकेशन ऑफ एडवांस विद जीएसटी विंडो अपीयर होगी, जिसमें ये जो आपने अमाउंट रिसीव किया है इसके लिए आप एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे। एडवांस का अमाउंट आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, टैक्स रेट बताएंगे कि ये जो एडवांस का अमाउंट आपने रिसीव किया है जिन आइटम या सर्विसेज के लिए, वो कितने परसेंट पे टैक्सेबल है। लेट अस सपोज जिन आइटम्स के लिए आपने ये अमाउंट रिसीव किया है वो 18% पे टैक्सेबल है, तो यहाँ पे आप टैक्स रेट 18 बताएंगे। अब क्योंकि ये जो हमारी पार्टी हमने सिलेक्ट करी है ये लोकल की पार्टी है, तो यहाँ टैक्स समरी में बिजी ने शो कर दिया टैक्स रेट 9% सीजीएसटी, 9% एसटीएसटी। तो टैक्सेबल अमाउंट इस टोटल अमाउंट में से आ गया 10,000 एंड 1800 हमने मान लिया हमारा टैक्स का अमाउंट है। तो बिजी ने ये कैलकुलेशन करी है कि ये जो अमाउंट हमने रिसीव किया है इसमें से 10,000 जो है आपका टैक्सेबल अमाउंट है एंड 1800 आपका टैक्स का अमाउंट है। तो इस तरीके से हम रिसिप्ट वाउचर में ये एक रेफरेंस क्रिएट करेंगे। सेव बटन प्रेस करेंगे अब इसको सेव करने के लिए। अब इस मंथ में हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं करी, यानी कि 28 अप्रैल को हमने ये अमाउंट रिसीव किया। हमारा रिटर्न फाइलिंग पीरियड मंथली है एंड अप्रैल में इस अमाउंट के अगेंस्ट में कोई बिलिंग नहीं हुई, ना ही हमने रिफंड किया। तो अब हम ट्रांजैक्शंस, जीएसटी, मिसलेनियस यूटिलिटीज में चेक पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट ऑप्शन में जाएंगे। स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट बताएंगे, जैसे हम अप्रैल मंथ के लिए डेट स्पेसिफाई कर रहे हैं। टाइप ऑफ एंट्रीज टू बी कंसिडर्ड में हमने लिया पेंडिंग, कि हमें पेंडिंग एंट्रीज की रिपोर्ट देखनी है। ओके बटन प्रेस किया एंड ये देखिए बिजी ने ये एंट्री शो कर दी जो अभी हमने रिसिप्ट वाउचर एंटर किया था। यहाँ पे आप F4 की प्रेस करेंगे एक जर्नल वाउचर पोस्ट करने के लिए फॉर द टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। F4 की प्रेस करने पर जनरेट टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट वाउचर विंडो अपीयर हुई, जिसमें हमने सीरीज बताई जर्नल वाउचर के लिए, वाउचर डेट बताई एंड उसके बाद आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी पेबल अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट्स अकाउंट बताए। ये अकाउंट्स हमने लिए आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी आउटपुट एंड देन आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एडजस्टेबल अगेंस्ट टैक्स पेड ऑन एडवांस। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजी एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस अकाउंट्स को ही लिया है। आपके आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट्स आपके ड्यूटीज एंड टैक्सेस अकाउंट ग्रुप के अंदर क्रिएट करे गए हैं एंड आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस अकाउंट्स जो है आपके करंट एसेट्स अकाउंट ग्रुप के अंदर क्रिएट करे गए हैं। सेव बटन प्रेस करेंगे एंड बिजी ने पूछा डू यू वांट टू स्टार्ट द टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट वाउचर प्रोसेस जनरेशन। हमने यस बटन क्लिक किया एंड ये आप जर्नल वाउचर में देख सकते हैं बिजी ने सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट्स को क्रेडिट किया है एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस अकाउंट्स को डेबिट किया है। तो ये एक हमने वाउचर पोस्ट किया है।
अब नेक्स्ट मंथ में जब भी हम एडजस्ट करेंगे यानी कि एक रिवर्सल की एंट्री करेंगे, तो हम एक रिवर्स एंट्री कर देंगे। हम डेबिट कर देंगे सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट्स को एंड क्रेडिट कर देंगे सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस अकाउंट्स को, तो वो एंट्री नलिफाई हो जाएगी। यहाँ पे हमने एक वाउचर पोस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट मंथ में हमने एक सेल बिलिंग करी है, तो इसके लिए पहले हम ट्रांजैक्शन सेल्स ऐड ऑप्शन में गए। यहाँ पे डेट आप देख सकते हैं हमने स्पेसिफाई करी 1 मई। उसके बाद हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, आइटम से जुड़ी डिटेल्स हमने स्पेसिफाई करी, बिल सन्ड्री हमने अप्लाई करी एंड सेव बटन प्रेस करने पर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस विद जीएसटी विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने वही रेफरेंस सिलेक्ट करी जो हमने रिसिप्ट वाउचर में क्रिएट करी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट जो रिसिप्ट वाउचर का अमाउंट था वो यहाँ सेल बिल में एडजस्ट नहीं हुआ, कुछ एक अमाउंट अभी भी पेंडिंग रह गया। अब ये जो पेंडिंग अमाउंट है इसके लिए हम एक रिफंड की एंट्री करेंगे कि यानी ये जो अमाउंट पेंडिंग रह गया ये हम पार्टी को रिफंड कर रहे हैं। रिफंड की एंट्री करने के लिए हम एक पेमेंट का वाउचर एंटर कर रहे हैं। यहाँ पे हमने डेट स्पेसिफाई करी है 5 मई की, यानी कि 5 मई को हमने रिफंड किया है। जीएसटी नेचर हमने सिलेक्ट किया है रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट। पार्टी अकाउंट को यहाँ पे हमने डेबिट किया है एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया है। सेव बटन प्रेस करने पर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस विद जीएसटी विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे भी देखिए वो रेफरेंस नंबर शो कर रहा है, ये वही रेफरेंस नंबर है जो हमने रिसिप्ट वाउचर में क्रिएट किया था 28 अप्रैल को, जो रिसिप्ट वाउचर की हमने एंट्री करी थी। तो उसमें 3540 अमाउंट जो है पेंडिंग रह गया था, वो अमाउंट हमने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो आपने देखा 28 अप्रैल को हमने अमाउंट रिसीव किया, वो अमाउंट उस मंथ में बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं हुआ, तो हमने टोटल एडवांस अमाउंट उसे ट्रीट किया, उस पर जो है टैक्स की एंट्री पोस्ट करी। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में उस अमाउंट के अगेंस्ट में हमने एक सेल बिलिंग एंटर करी एंड रिमेनिंग अमाउंट के लिए रिफंड की एक एंट्री एंटर करी। इसके बाद हम अगेन ट्रांजैक्शन जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में चेक पोस्ट टैक्स एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस ऑप्शन में गए। स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट मई के लिए हम ये एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजी ने 2 एंट्रीज शो कर दी, एक 1 मई की जो हमने सेल वाउचर एंटर किया है, 5 मई की जो हमने पेमेंट वाउचर एंटर किया है यानी कि जो रिफंड की एंट्री हमने करी है। यहाँ पे F4 की हम प्रेस करेंगे, जनरेट टैक्स एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस वाउचर विंडो अपीयर हुई। यहाँ पे जर्नल वाउचर सीरीज डेट आपने बताई, अकाउंट्स आपने स्पेसिफाई करे एंड सेव बटन प्रेस किया, तो ये देखिए एक जर्नल वाउचर बिजी ने पोस्ट कर दिया जिसमें कि आप देख सकते हैं सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट्स डेबिट हुए हैं एंड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस अकाउंट्स जो है क्रेडिट हुए हैं। तो ये एक रिवर्स एंट्री हमने करी है, जो पहले हमने एंट्री करी थी उनमें हमने सीजीएसटी एसजीएसटी आउटपुट अकाउंट्स को क्रेडिट किया था एंड सीजीएसटी एसजीएसटी एडजस्टेबल अगेंस्ट एडवांस अकाउंट्स को डेबिट किया था। तो यहाँ पे ये एंट्रीज नलिफाई हो गई, यानी कि ये एक हमारी रिवर्सल की एंट्री हो गई कि लास्ट मंथ में या लास्ट रिटर्न पीरियड में जो हमने टैक्स पे किया था एडवांस में वो इस मंथ में हमने एडजस्ट कर दिया, रिवर्सल की एंट्री पोस्ट कर दी। इसके बाद नेक्स्ट हम केस डिस्कस कर रहे हैं कि हमने एडवांस अमाउंट रिसीव किया एंड पार्शियली वो अमाउंट उसी मंथ में एडजस्ट हो गया एंड पार्शियली वो नेक्स्ट मंथ में हुआ। अगर हम प्रीवियस एग्जांपल को ही कंटिन्यू करें, 28 अप्रैल को हमने अमाउंट रिसीव किया, तो 29 या 30 अप्रैल को उसके अगेंस्ट में कुछ एक बिलिंग हुई एंड कुछ अमाउंट जो है स्टिल पेंडिंग रह गया, जिसको कि हम मई में या तो रिफंड कर देंगे या फिर बिल कर देंगे। तो इसके लिए हमने एक रिसिप्ट वाउचर एंटर किया 28 अप्रैल डेट का, जीएसटी नेचर एडवांस रिसिप्ट, पार्टी अकाउंट को हमने क्रेडिट किया, बैंक अकाउंट को डेबिट किया एंड यहाँ पे भी हमने एक रेफरेंस क्रिएट करी उसके लिए। अब इस अमाउंट के अगेंस्ट में हम एक सेल बिल एंटर करेंगे। हम सेल्स ऐड ऑप्शन में गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वाउचर डेट स्पेसिफाई करी है 30 अप्रैल की, यानी कि सेम मंथ सेम रिटर्न पीरियड में हम उसके अगेंस्ट में कुछ बिलिंग कर रहे हैं। वाउचर हेडर से जुड़ी डिटेल्स बताई, आइटम हमने सिलेक्ट करी उससे जुड़ी डिटेल्स बताई, बिल सन्ड्रीज अप्लाई करी एंड सेव बटन प्रेस करने पे एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस विद जीएसटी विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने रेफरेंस सिलेक्ट करी जो अभी हमने क्रिएट करी थी 28 अप्रैल को। तो कुछ एक अमाउंट यहाँ पे हमने उसमें एडजस्ट कर दिया, फुल अमाउंट हमने उसमें एडजस्ट नहीं किया है, पार्शली उस एंट्री को जो हमने अमाउंट रिसीव किया था एडजस्ट करा है। तो जो अमाउंट अब हमारा पेंडिंग रह जाएगा, यानी कि जितना अमाउंट इस मंथ में एडजस्ट नहीं हुआ वो हमारा एडवांस अमाउंट होगा एंड उसके अगेंस्ट में हम जो है में बेसिकली कहा जाए तो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। और वो आप कैसे एंट्री करेंगे, जीएसटी मिसलेनियस यूटिलिटीज में चेक पोस्ट टैक्स ऑन एडवांस अमाउंट ऑप्शन को यूज करके। इसके बाद हम एक पेमेंट का वाउचर एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं 5 मई की हमने स्पेसिफाई करी है,
जीएसटी नेचर रिफंड अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट, पार्टी अकाउंट को डेबिट किया एंड बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया। सेव बटन प्रेस करने पर एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस विद जीएसटी विंडो अपीयर हुई, जिसमें कि हमने सेम रेफरेंस सिलेक्ट करी जिसमें कि अमाउंट हमारा पेंडिंग अभी रह गया था, जो हमने 28 अप्रैल को क्रिएट करी थी। अब इस मंथ में, मई मंथ में, आप इसकी रिवर्सल की एंट्री डाल सकते हैं इतने पर्टिकुलर अमाउंट की जितने का आपने रिफंड किया है, क्योंकि पार्शियल अमाउंट जो उस मंथ में एडजस्ट हो गया उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। जितना अमाउंट पेंडिंग रह गया था उसके लिए अप्रैल मंथ में आपने पहले एक टैक्स लाइबिलिटी रेज करी, पोस्ट किया टैक्स ऑन एडवांस अमाउंट, एंड मई मंथ में जब आपने उसके अगेंस्ट में रिफंड करा है तो आप एक रिवर्सल की एंट्री पोस्ट कर सकते हैं, जो कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस ही करा है। तो इस चैप्टर में टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट्स को हमने डिस्कस किया। और वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करें।